बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आतंकी साजिश फेल। दरअसल जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर इलाके में घुसे आतंकियों की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है। कठुआ जिले के हीरानगर इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों की घेराबंदी के बीच आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी तो उधर सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई शुरू होते हुए आतंकी भाग गए। आतंकियों को ढेर करने के लिए सुरक्षा बलों ने अपना तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है और इसी के साथ ड्रोन की मदद से भी संभावित ठिकानों पर नजर रखी जा रही है। आतंकियों के भागने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी तैनात कर दिया गया है। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और चौकसी भी बढ़ा दी गई है। आतंकी मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए सुरक्षा बलों के एक्शन और आतंकियों पर कसी जा रही नकेल पर इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश आतंकी साजिश फेल। सुरक्षा बलों ने कसा शिकंजा, चला बड़ा आतंकी हमला। सेना आतंकी के बीच मुठभेड़, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों पर पड़ेगा भारी, ड्रोन से आतंकियों की तलाशी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में घुसे आतंकियों की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है। इसी के साथ सुरक्षा बलों के साथ सामना होने के बाद भी फरार आतंकियों को ढूंढा जा रहा है और आतंकियों के छिपने के ठिकाने पर नजर भी रखी जा रही है। जम्मू इलाके के करीब 36 जगहों पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है तो उधर सुरक्षा बल इस बात को सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं कि एक भी आतंकी घेराबंदी को तोड़कर भागने ना पाए। आतंकियों का बच निकालने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। आतंकियों की घेराबंदी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के बड़े हमले को नाकाम कर दिया। 22 मार्च को सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि 5 से 6 आतंकियों के 2 ग्रुप ने घुसपैठ की है। इसके बाद एलओसी से 5 किलोमीटर दूर सान्याल गांव में एक नर्सरी के बाड़े में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली। ये गांव हीरानगर सेक्टर में सीमा से 1.5 किलोमीटर दूर है। सान्याल के ढोलका से सटे जंगली इलाके में लकड़ियां लेने गए दंपत्ति ने सबसे पहले आतंकियों को देखा। आतंकियों ने उन्हें बंधक बनाने का प्रयास किया, हालांकि दोनों मौके से जान बचाकर भाग निकले। इसके बाद उनकी सूचना पर एसओजी ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। घेराबंदी देखते ही आतंकियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ ने पहुंचकर पूरे जंगल को घेर लिया। इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया। आतंकियों की गोली से 7 साल की बच्ची घायल हो गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि 3-4 टेररिस्ट हैं जो वहाँ पे उनके ट्रैप में आए हुए हैं और वहाँ पे आपस में एनकाउंटर चल रहा है। यह दर्शाता है, देखिए, ये जो टेररिज्म का जो खेल जो जम्मू संभाग के अंदर अब जो शुरू किया है पाकिस्तान ने, यह दर्शाता है कि जो कश्मीर घाटी का फेलियर जो उन्होंने 90 के दशक से जो टेररिज्म शुरू किया था वहाँ पे, उसके फेलियर के बाद अब उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू संभाग के अंदर इसको रिवाइव किया जाए। पर यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि जो कश्मीर घाटी के अंदर हुआ, ये जो टेररिस्ट हैं, ये चंद टेररिस्ट जो हैं, ये मारे जाएंगे और यहाँ पे भी कोई टेररिज्म का जो खेल जो जिस हिसाब से घाटी में चलाया था इन्होंने, वो यहाँ पे पलेगा नहीं। और ये चीज पाकिस्तान को पूरी अपने दिमाग में रखनी चाहिए। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बीच आतंकी फरार होने में कामयाब हो गए। गोलीबारी रुकने के बाद ड्रोन की मदद से जंगल में आतंकियों की लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ कर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का ये नया दल आया है। घने जंगलों वाले इस इलाके में करीब 5 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बल इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी आतंकी घेराबंदी तोड़कर भागने न पाए। ऑपरेशन पर पूरी नजर रखी जा रही है। मौसम में बदलाव के साथ ही सर्दी के चलते छिपकर बैठे आतंकी ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख करते हैं।
लिहाजा जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकियों के दूसरे ग्रुप भी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। इलाके के स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है और उनसे सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने की अपील की गई है। सुरक्षा बल किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया है। इस वक्त भारत एक्सप्रेस की टीम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से सेना की तैनाती है, पूरे एरिया को घेर लिया गया है। मैं आपको बता दूं ये पूरा एरिया जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ है और ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि फ्रेश ही है और एक सूत्रों के वाले शब्द आया जाए कि जैश के आतंकी हो सकते हैं। और इस एरिया में देर शाम कल यहाँ पर 4 से 5 आतंकी देखे गए थे एक दंपति द्वारा, जिसके बाद से उस पूरे एरिया को घेर लिया गया है और लगातार पूरी रात जो है इस पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन चलती रही। जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट है उनको सील कर दिया गया था और उसके साथ साथ अभी भी सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही एक बार फिर से ऑपरेशन शुरू हो चुका है। लगातार ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पूरे दस्ता, चाहे एनएसजी कमांडोज हों, चाहे पैरामिलिट्री हो, सीआरपीएफ, आर्मी या लोकल पुलिस, एसओजी, लगातार पूरी तरह से तैनात है और पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है, क्योंकि 4 से 5 आतंकियों की गिनती बताई जा रही है जो खबर आ रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकियों की साजिश फ्लॉप हो रही है। सुरक्षा बलों की पुख्ता रणनीति के चलते आतंकी बड़ी साजिश को तो अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आतंकी हमले लगातार जारी हैं। आतंकियों के इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है और एक के बाद एक आतंकियों को ढेर भी किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में आतंकी हमले और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की कई घटनाएं भी सामने आई हैं, तो उधर सुरक्षा बलों के सामने आतंकियों पर भारी पड़ रहा है। आतंकियों की घेराबंदी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के बड़े हमले को नाकाम कर दिया। 22 मार्च को सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि 5 से 6 आतंकियों के 2 ग्रुप ने घुसपैठ की है। इसके बाद एलओसी से 5 किलोमीटर दूर सान्याल गांव में एक नर्सरी के बाड़े में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली। ये गांव हीरानगर सेक्टर में सीमा से 1.5 किलोमीटर दूर है। सान्याल के ढोलका से सटे जंगली इलाके में लकड़ियां लेने गए दंपत्ति ने सबसे पहले आतंकियों को देखा। आतंकियों ने उन्हें बंधक बनाने का प्रयास किया, हालांकि दोनों मौके से जान बचाकर भाग निकले। इसके बाद उनकी सूचना पर एसओजी ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। घेराबंदी देखते ही आतंकियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ ने पहुंचकर पूरे जंगल को घेर लिया। इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया। आतंकियों की गोली से 7 साल की बच्ची घायल हो गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि 3-4 टेररिस्ट हैं जो वहाँ पे उनके ट्रैप में आए हुए हैं और वहाँ पे आपस में एनकाउंटर चल रहा है। यह दर्शाता है, देखिए ये जो टेररिज्म का जो खेल जो जम्मू संभाग के अंदर अब जो शुरू किया है पाकिस्तान ने, यह दर्शाता है कि जो कश्मीर घाटी का फेलियर जो उन्होंने 90 के दशक से जो टेररिज्म शुरू किया था वहाँ पे, उसके फेलियर के बाद अब उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू संभाग के अंदर इसको रिवाइव किया जाए। पर यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि जो कश्मीर घाटी के अंदर हुआ, ये जो टेररिस्ट हैं, ये चंद टेररिस्ट जो हैं, ये मारे जाएंगे और यहाँ पे भी कोई टेररिज्म का जो खेल जो जिस हिसाब से घाटी में चलाया था इन्होंने, वो यहाँ पे पलेगा नहीं। और ये चीज पाकिस्तान को पूरी अपने दिमाग में रखनी चाहिए। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बीच आतंकी फरार होने में कामयाब हो गए। गोलीबारी रुकने के बाद ड्रोन की मदद से जंगल में आतंकियों की लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ कर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का ये नया दल आया है। घने जंगलों वाले इस इलाके में करीब 5 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बल इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी आतंकी घेराबंदी तोड़कर भागने न पाए। ऑपरेशन पर पूरी नजर रखी जा रही है। मौसम में बदलाव के साथ ही सर्दी के चलते छिपकर बैठे आतंकी ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख करते हैं। लिहाजा जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकियों के दूसरे ग्रुप भी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। इलाके के स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है और उनसे सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने की अपील की गई है। सुरक्षा बल किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया है।
इस वक्त भारत एक्सप्रेस की टीम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से सेना की तैनाती है, पूरे एरिया को घेर लिया गया है। मैं आपको बता दूं ये पूरा एरिया जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ है और ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि फ्रेश ही है और एक सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जैश के आतंकी हो सकते हैं। और इस एरिया में देर शाम कल यहाँ पर 4 से 5 आतंकी देखे गए थे एक दंपति द्वारा, जिसके बाद से उस पूरे एरिया को घेर लिया गया है और लगातार पूरी रात जो है इस पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन चलती रही। जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं उनको सील कर दिया गया था और उसके साथ साथ अभी भी सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही एक बार फिर से ऑपरेशन शुरू हो चुका है। लगातार ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पूरे दस्ता, चाहे एनएसजी कमांडोज हों, चाहे पैरामिलिट्री हो, सीआरपीएफ, आर्मी या लोकल पुलिस, एसओजी, लगातार पूरी तरह से तैनात है और पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है क्योंकि 4 से 5 आतंकियों की गिनती बताई जा रही है जो खबर आ रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर सुरक्षा बलों ने शिकंजा कस दिया है। आतंकियों को एक के बाद एक करके ढेर किया जा रहा है। पिछले 5 सालों में सैकड़ों आतंकियों को ढेर करने में सुरक्षा बल कामयाब रहा है। आतंकियों के हौसले को पस्त करने के लिए सुरक्षा बलों ने उसके लोकल सपोर्ट को भी करीब करीब खत्म कर दिया है। आतंकियों के अंडरग्राउंड वर्करों पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के बेस को भी खत्म कर दिया है और इसी का नतीजा यह है कि आतंकियों को छिपने का ठिकाना मिल नहीं पा रहा है और इसी के साथ वो मुठभेड़ में ढेर हो रहे हैं। उनकी संख्या सिमटती जा रही है और ये रिपोर्ट देखिए, समझिए। आतंकियों पर नकेल। आर्टिकल 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में गिरावट दर्ज हुई है। आतंकी हमलों में पुलिस और सुरक्षा बलों की मौतों की संख्या में 13% की कमी दर्ज की गई। सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों की कमर तोड़ी जा रही है। आतंकियों के अंडरग्राउंड वर्कर पर सख्ती बढ़ती जा रही है। उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आतंक एक बार फिर नए इलाकों तक फैलता दिख रहा है। पहले आतंकी घटनाएं पुंछ, राजौरी तक सीमित थी, लेकिन अब चिनाब घाटी, उधमपुर, कठुआ जैसे इलाके भी आतंकी जद में आ रहे हैं। आतंकवादियों ने अपने हमलों के पैटर्न में भी बदलाव किया। पहले वो घात लगाकर वाहनों पर हमला करते थे, लेकिन अब स्नाइपर फायरिंग, आईडी ब्लास्ट और घातक हथियारों जैसे M4 असॉल्ट राइफल और स्टील बुलेट्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 19 जनवरी को सोपोर में सुरक्षा बलों को आतंकियों की मूवमेंट की सूचना मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 आतंकियों की घेराबंदी की गई। 4 फरवरी को पुंछ जिले में भारतीय सेना ने LOC के पास 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया था। 11 फरवरी को अखनूर सेक्टर में आईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए थे, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हुए थे। 16 फरवरी को पुंछ सेक्टर में स्नाइपर फायरिंग की घटना हुई, जिसमें 1 जवान घायल हो गया था। इस फायरिंग के बाद भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच जवाबी कार्रवाई भी हुई। वहीं 17 मार्च को कुपवाड़ा के खुरमोरा राजवर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 1 आतंकी को मार गिराया गया था, लेकिन इसमें 1 जवान भी घायल हुआ था। इन घटनाओं से साफ है कि आतंकवादी अब नए इलाकों में अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल भी सतर्क हैं और लगातार इन पर नकेल कस रहे हैं। भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों का संयुक्त ऑपरेशन जारी है ताकि घुसपैठियों को उनके नापाक इरादों में कामयाब ना होने दिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में 82 गिरफ्तारियों के मुकाबले 2021 में 178 गिरफ्तारियां हुई। इसी तरह आतंकी घटनाओं में सुरक्षा बलों की शहादत 52%, नागरिकों की मृत्यु 14% कम हुई है। सुरक्षा बलों के जबरदस्त एक्शन का असर दिख रहा है और ये इसी का नतीजा है कि आतंकियों की भर्तियों में 14% की कमी दर्ज हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर नकेल कसी जा रही है। आतंकी हमलों की साजिश नाकाम की जा रही है। उन्हें मुठभेड़ में ढेर करके उनकी गिनती कम की जा रही है। आतंकी सरगर्मियों पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। यूनियन टेरिटरी के अलग अलग इलाकों में आतंकियों की घेराबंदी की जा रही है। आतंकियों के छिपे ठिकाने के लोकेशन ट्रेस किए जा रहे हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं है। इससे न सिर्फ आतंकी गतिविधियों में कमी आई है, बल्कि 2023 में आतंकी गतिविधियों में 5 नागरिक भी मारे गए, जो 2024 के मुकाबले में 3 गुना कम है। 2019 में नागरिकों पर 73 हमले हुए और इस 2024 के आंकड़े घटकर 10 रह गए। 2014 के मुकाबले 2024 में आतंकी घटनाओं में भारी कमी आई है। 2024 में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में करीब 75 आतंकी मारे गए थे। 2014 में जहां 222 आतंकी घटनाएं हुई, तो वहीं 2024 में केवल 23 घटनाएं हुई हैं। 2014 में 45 आतंकियों को मार गिराया गया था, जबकि 2014 में ये संख्या 110 हुई। जम्मू कश्मीर में रह के हो रहे आतंकी हमलों के बीच सिक्योरिटी एजेंसियों की खुफिया इनपुट के मुताबिक यूनियन टेरिटरी में 77 आतंकी छिपे हैं और ये आतंकी 2 से 3 के छोटे छोटे ग्रुप में पहाड़ी और जंगली इलाकों में छुपे हैं,
जो मौका मिलते ही लोगों पर हमला कर देते हैं। इनपुट मिलने पर सुरक्षा बलों के साथ इनके साथ मुठभेड़ हुई है। आतंकियों के खिलाफ लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है और आतंकी मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं। हम तो दिखाई देते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं। दो आंखों। पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए जाते। कोई आतंकवादी बन जाता था, उनके परिवारजन बड़े शौक से सरकारी नौकरी करते थे, तंत्र चलाते थे। हमने ढेर सारे आतंकवादियों के रिश्तेदारों को रूथलेसली सरकारी नौकरी से निकालने का काम किया और एक कठोर संदेश। बार काउंसिल में उनके समर्थक बैठे थे, केस नहीं कर सकते थे, हड़तालें हो जाती थी। जो समर्थक बैठे थे वो सभी या तो दिल्ली की जेल में है या श्रीनगर की जेल में है। मान्यवर दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर आतंकियों के खात्मे के लिए भी सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो उधर आतंकी साजिशों को डिकोड किया जा रहा है और घुसपैठ की कोशिशों को भी नाकाम किया जा रहा है। इसी के साथ जम्मू रीजन में आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा बलों की बढ़ी चौकसी से आतंकियों के हौसले पस्त पड़े हैं और इसी के साथ पाकिस्तान के आतंकी संगठनों पर लगातार दोहरी चोट हो रही है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकी ढेर हो रहे हैं तो दूसरे तरफ पाकिस्तान में भी आतंकी संगठनों के बड़े लीडरों को यहां पर ढेर होता हुआ हम देख रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति। पीएम मोदी सरकार आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की जमीन पूरी तरह से खिसक गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सपोर्ट सिस्टम खत्म हो रहा है और इसी का नतीजा है कि आतंकियों की साजिश एक के बाद एक करके फ्लॉप हो रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं। आतंकियों को अब छिपने का ठिकाना नहीं मिल रहा है। कश्मीर के बजाय जम्मू में आतंकी सरगर्मी के बढ़ने के बाद से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है। जब चीन के साथ LAC पर तनाव शुरू हुआ था तो यहां से काफी सैनिकों को हटाकर वहां भेज दिया गया था, जिससे यहां सैनिक की संख्या कम हुई। आतंकियों ने इसका फायदा उठाया। कश्मीर में आतंकियों पर लगाम कसने के साथ आतंकी जम्मू कश्मीर में खुद को फिर से खड़े करने के लिए कई सालों की कोशिश में थे। हालांकि अब वहां सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई है। साथ ही जम्मू के घने जंगलों में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल लगातार संयुक्त अभियान चला रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में आतंकियों के बड़े हमले की साजिश नाकाम कर दी गई है। 22 मार्च को सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि 5 से आतंकियों के 2 ग्रुप सीमा पार से घुसपैठ कर चुके हैं। इसके बाद सन्याल गांव के जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी की खबर आई। ये गांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। गांव के एक दंपत्ति ने सबसे पहले आतंकियों को देखा जो लकड़ी लेने जंगल में गए थे। आतंकियों ने उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह से जान बचाकर भाग निकले और उन्हें इसकी सूचना सुरक्षा बलों को दी। उसके बाद पूरे एरिया को जो है SOG की टीम ने घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आतंकियों ने खुद को घिरा देखते हुए सुरक्षा बल पर फायरिंग कर दी, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। सेना, BSF, CRPF, SOG की संयुक्त टीम ने पूरे जंगल को घेर लिया। पूरे इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया। इस मुठभेड़ में आतंकियों के साथ गोलाबारी में एक 7 साल की बच्ची के घायल होने की खबर आई है। मुठभेड़ के दौरान आतंकी फरार होने में कामयाब हो गए और अब ड्रोन की मदद से जंगलों में उनकी लोकेशन ट्रैक की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद के ये आतंकी का जो गुट है, ये नया दल है जिसने इसमें घुसपैठ की है जम्मू कश्मीर में, और करीब 5 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। और सुरक्षा बल इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी आतंकी घेराबंदी तोड़ के ना भाग पाए। सर्च ऑपरेशन पुंछ और राजौरी के सीमावर्ती जिले, उधमपुर और कठुआ बेल्ट के पहाड़ी क्षेत्रों में, डोडा और किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों में और जम्मू जिले के LOC के पास के जंगलों में चल रहा है। पाक आतंकी संगठनों की हालत पस्त है। पाकिस्तान में ही आतंकी संगठनों के बड़े बड़े लीडर ढेर हो गए हैं। सभी देश के मोस्ट वांटेड हैं। आतंकियों के आकाओं पर हो रहे हमलों से तमाम आतंकी संगठनों की हालत पस्त हो गई है। इसके साथ ही आर्थिक तौर पर कंगाल हो चुके हैं।
पाकिस्तान के लिए आतंकियों के बोझ को बर्दाश्त करना मुश्किल है। आतंकियों के लिए अब छिपने का कोई ठिकाना नहीं है। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही अमल से आतंकियों की संख्या लगातार घट रही है। जम्मू कश्मीर से लगातार आतंकियों की कमर तोड़ी जा रही है। पिछले 5 सालों में सैकड़ों आतंकियों को ढेर किया जा चुका है और आतंकियों की सफाई का अभियान लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में गिनती के बचे आतंकियों को खत्म करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हैं। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बल और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर आतंकियों को खत्म करने की रणनीति पर अमल कर रही हैं और इसी का नतीजा यह है कि जम्मू कश्मीर में न सिर्फ आतंकियों की तादाद सिमट रही है, बल्कि नई रिक्रूटमेंट भी कम होने से आतंकियों के आका जिनकी नींद उड़ी हुई है। आतंकी साजिश फेल। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।